तो ये जो आर्किमिडीज अंकल थे, ये एक राजा के अंदर, किंग के अंडर काम करते थे, और इनको चेक करना था किंग का क्राउन असली है या नकली है। ठीक है, हर्ष एंड स्पर्श, लास्ट टाइम कह रहा हूँ कैमरा ऑन कर दो चुपचाप, वरना फिर अब धुलाई हो जाएगी तुम लोगों की। चलो, तो इन्होंने क्या किया बच्चों कि राजा के क्राउन को चेक करना चाहते थे, वो असली है या नकली है। ठीक है, ये चीज चेक करना चाह रहे थे। तो इन्होंने क्या किया, एक कंटेनर लिया जिसमें फुल ऑफ वाटर है। ठीक है, फुल ऑफ वाटर। क्राउन को बाद में चेक करेंगे, पहले कुछ और देखते हैं। ठीक है, कभी आप लोग अंडर वाटर गए स्विमिंग? किस किस को आती है स्विमिंग, शिजुका के अलावा? सबने की है, अरे वाह। मिताक्षी और छुटकी, आप लोगों ने? मिताक्षी स्विमिंग की है बेटा कभी? तो अगर हम लोग स्विमिंग करते हैं तो पानी में जैसे जाते हैं फील होता है कि पानी में हमारा वेट कम हो गया है, पानी हमें ऊपर की तरफ धक्का दे रहा है ना? ऐसा फील होता है सबको? तुम्हें नहीं होता? पता है? अच्छा, तो एक्चुअली में जब पानी हम पे ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है ना, उसे कहते हैं अप थ्रस्ट फोर्स। पानी हम पे ऊपर की तरफ थ्रस्ट लगा रहा है ना, अप थ्रस्ट फोर्स। देखते हैं अब ये क्या होता है। तो बच्चों ये पानी इतना भरा हुआ था, इसके ऊपर इतना भरा हुआ था कि अब इसमें अगर एक मक्खी बैठ गई तो पानी बाहर डुलने लग जाएगा। ठीक है, इतना पानी भर रखा है, और इसको बड़े से पतीले में रख दिया, एक बड़े से पतीले में रखा। ठीक, फिर इसके अंदर मैंने डाला एक ब्लॉक, एक ब्लॉक रख दिया इसके अंदर। ठीक है, जैसे बच्चों इसके अंदर ब्लॉक डालोगे क्या होगा? पानी बाहर आ जाएगा। अरे वाह, ये पानी बाहर आ गया थोड़ा सा। ठीक है, थोड़ा सा पानी बाहर आ गया। कितना बाहर आएगा पानी? जितना ब्लॉक का वॉल्यूम है। बोलो हाँ या ना। तो इसका वॉल्यूम मान लिया, वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक लिख दिया मैंने। ठीक है, तो मैं यहां पर ये लिख सकता हूं वी बी इज वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक, एंड दैट इज ऑल्सो इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर। बोलो यस और नो। वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर भी यही है, दोनों इक्वल है। बोलो क्लियर ये बात। फिर इन्होंने क्या किया, इस वाटर को उठा करके एक तराजू में रख दिया, पूरा वाटर लिया और एक तराजू में रखा। तराजू जानते हो ना, क्या होता है तराजू? विंग मशीन बोल सकते हैं ना। तो इस सारे डिस्प्लेस्ड वाटर को इस विंग मशीन में रखा, और पता क्या जादू मिला? किसी भी बॉडी पर लगने वाला अपथ्रस्ट फोर्स डिस्प्लेस्ड वाटर के वेट के बराबर होता है। मतलब कि एफ अपथ्रस्ट फोर्स इक्वल टू, मैं लिख देता हूं एफ यू, दैट इज इक्वल टू वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर। बोलो बात समझ आई कि नहीं आई? कि अपथ्रस्ट फोर्स किसके बराबर होगा? वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर। अब फिर से समझो ये पूरी कहानी जो की इन्होंने, फिर से इसको समझते हैं। सबसे पहले क्या किया, डिस्प्लेस्ड वाटर निकाला। कैसे? ब्लॉक को इसमें डाल के। डिस्प्लेस्ड वाटर का वॉल्यूम कितना होगा? जितना हमारे ब्लॉक का वॉल्यूम था। ठीक है, और बच्चों उस वाटर का, डिस्प्लेस्ड वाटर का हमने वेट निकाला। वेट, वो वेट जितना आएगा उतना ही अपथ्रस्ट फोर्स लगता है किसी भी बॉडी पर। तो ये बच्चों ये बताओ, वेट कितना होगा इस वाटर का? जितना इसका मास होगा इनटू जी, यही तो था वेट ऑन अर्थ, है ना? और अभी अभी थोड़े दिन पहले अपन लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, पढ़ा था। तो क्या बच्चों मास को मैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख सकता हूं? तो मैंने यहां पर लिख दिया
एफ अप थ्रस्ट इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वाटर, वाटर ही था ना ये, या फ्लूइड बोलूं, फ्लूइड बोल देते हैं क्योंकि वाटर ही जरूरी नहीं है, हो सकता है मैं एक्सपेरिमेंट ऑयल में भी करूं, हो सकता है हनी में भी करूं, किसी भी चीज में कर सकते हैं, इसलिए फ्लूइड बोल दो। चलो, तो फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इनटू वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड इनटू जी लिख सकते हैं, बोलो हाँ या ना। यहां तक कोई दिक्कत, टफ लग रहा है, इजी, पक्का, शिजुका? एक और बात बताओ, क्या हम लोग ये बात जानते हैं वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक है, हाँ या ना? है ना? वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक बोलो या वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट बोलो, ठीक है। तो क्या मैं यहाँ पर ये चीज लिख सकता हूँ, एफ अप थ्रस्ट इक्वल टू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इनटू वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू जी। देखो इसको मैं ओ ही बोल देता हूँ, ज्यादा बेटर रहेगा, ब्लॉक से आप लोग कंफ्यूज हो गए, ओ हमेशा समझ में आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। बोलो बात समझ आई? और ये हो गया अपथ्रस्ट का फॉर्मूला। अब ये तो हमने समझ लिया, फॉर्मूला तो निकाल दिया, लेकिन इसका मतलब क्या है? मतलब अभी आपको एक सेकंड में समझ में आ जाएगा, समझाऊं? मान लो बेटा इस ब्लॉक पर नीचे फोर्स लग रहा हो, ये नीचे क्यों जाती है ब्लॉक? क्योंकि अर्थ इसे नीचे खींच रहा होगा, किस फोर्स से? mg से, वेट से। लेकिन वाटर भी इसके ऊपर एक फोर्स लगा रही होगी, क्या? एफ अपथ्रस्ट। अगर अगर एफ अपथ्रस्ट ज्यादा हुआ mg से तो क्या होगा बच्चों? सबको समझ में आ रहा है? मतलब ब्लॉक क्या करेगा? फ्लोट, फ्लोट करेगा। अगर एफ अपथ्रस्ट कम है mg से तो सिंक हो जाएगा, ठीक है। और अगर इक्वल हो गया तो, हाँ जहां छोड़ देंगे पानी में ले जाकर वहीं रह जाएगा वो, ना नीचे जाएगा ना ऊपर जाएगा, जहां रख दोगे वहीं रह जाएगा। तो इसी वजह से आपका बोट जो होता है वो पानी के ऊपर तैरता है, क्यों? क्योंकि इसका शेप अपन इस तरीके से बनाता है। अभी देखो इसको और क्लियर करता हूं मैं आपको, और थोड़ा सा क्लियर करूं मस्त तरीके से। चलो बच्चों एक बात बताओ, mg जो था मेरा, यहां पर ये मास ऑफ ब्लॉक है ना, मास ऑफ ऑब्जेक्ट ही तो है, तो इसको भी तो मैं इस फॉर्मूले से चेंज कर सकता हूँ, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, कर सकते हैं। तो मैं इसको लिख देता हूँ डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू जी, लिख सकते हैं ऐसा। इसको मिटा दो क्या, ये वेट वाला डायग्राम मिटा दो, कोई दिक्कत? चल, ये किसके बराबर है बच्चों? mg के बराबर। तो बच्चों ये बताओ, इसी बात को, सेम बात को मैं वापस से कैसे लिख सकता हूँ? देखो एफ ऑफ थ्रस्ट का फॉर्मूला लिखे, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इनटू वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू जी, ये तो एफ ऑफ थ्रस्ट का फॉर्मूला था, मैंने लिख दिया। और mg की जगह क्या लिख सकते हैं? डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू जी। देखो दोनों तरफ ये दोनों टर्म सेम है, कट गए, क्या बचा? डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ये बात समझ आई? अब जरा सोचो, सिंपल सी बात है, जिसकी डेंसिटी कम होगी वो हमेशा ऊपर रहेगा, ठीक है। जिसकी डेंसिटी कम होगी वो हमेशा ऊपर रहेगा। सेम चीज यहां भी आ जाएगी, यहां पर आप सॉल्व करोगे तो यहां आएगा डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इज ग्रेटर देन, मतलब लेस देन डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। देखो अब मैंने क्या बोला, अगर डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ज्यादा होगी मतलब कम होगी, तो क्या करना चाहिए? वो ऊपर, मतलब वो फ्लोट करेगा, मतलब जिसकी डेंसिटी कम वो ऊपर फ्लोट करेगा। तो मैं आपसे पूछूं कि वाटर के ऊपर ऑयल फ्लोट करता है, तो इसका मतलब किसकी डेंसिटी कम है? अब समझ में आ रहा है? अब समझ में आ रहा है? तो डायरेक्ट डेंसिटी आप निकाल सकते हो, जो ऊपर फ्लोट कर रहा है उसकी डेंसिटी कम, जो नीचे डूब गया उसकी डेंसिटी ज्यादा। क्या चीज? वॉल्यूम इक्वल हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो भी ऊपर वही रहेगा। इनफैक्ट एक टेस्ट ट्यूब लेना, उसमें इतना सा पानी डालना और इतना सारा ऑयल डाल देना,
तो भी ऊपर ऑयल रहेगा, नीचे पानी रहेगा। बर्तन में भी कर लो, यही चीज़ रहेगी। हम लोग करते हैं ना बेटा कूलर में, आपको पता है कूलर में मच्छर जो फैलते हैं उसको हटाने का तरीका क्या होता है? नहीं पता? इंडिया में तरीका बहुत सिंपल तरीका है इसका, नहीं पता आप लोगों को? मच्छर क्या करते हैं, जो आपके कूलर में पानी, उनकी क्या रहता है, वाटर में एक प्रॉपर्टी होती है सरफेस टेंशन। ठीक है, तो मतलब अब ये तो मैं आपको ज़्यादा समझा नहीं सकता अभी क्योंकि इतना आपको पता नहीं है, बट एक छोटी सी हरकत बताता हूँ उससे आप समझ जाओगे। कभी बचपन में ये हरकत की है, बाल्टी में से सर डुबा के बाल लहराए हो? कभी किया है? किया ही होगा, जरूर किया होगा, मेरे को पता है। नहीं किया? ऐसे लहराने लग जाते हैं बाल, नहीं किया तारुष ने? फिर किया है ना, सबने किया होगा। नहीं किया तो कम से कम स्विमिंग तो सबने करी है, पानी स्विमिंग पूल में तो पानी बाल लहराते हैं जब अपन अंडर वाटर होता है। लेकिन जैसे ही पानी से बाहर निकलते हैं सारे बाल चिपक जाते हैं। क्यों? नहीं, एक्चुअली में क्या होता है, वाटर अपने सरफेस पे ज्यादा फोर्स लगाता है। ठीक है, तो जैसे वाटर का सिर्फ एक लेयर रह गया ना हमारे वाटर सर पे, तो वो चिपक जाते हैं सारे बाल। बट ज्यादा लेयर रहते हैं ना, तब नहीं होता ऐसा। तो सेम चीज वाटर के सरफेस पे क्या होता है कि एक अलग से एडिशनल फोर्स होता है जो उस मच्छर को डूबने नहीं देता। पर ये फोर्स कहाँ रहता है, सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे, अंदर नहीं। तो मच्छर जाके आराम से पानी पे ऐसे बैठ जाते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं होती, वेट कम होता है उनका, नहीं डूबते वो। हम लोग क्या करते हैं, चुपके से उस पर कैरोसिन ऑयल डाल देते हैं वाटर पे। ठीक है, कैरोसिन क्या करेगा, डेंसिटी कम है, वाटर के ऊपर फ्लोट करेगा। अब जैसे मच्छर आएगा, पानी समझ के अरे वाह वाटर है, बैठते हैं, जैसे बैठेगा उसकी डेंसिटी कम है और डुबकी लगा देगा उसमें, डूब के मर जाएगा। मच्छर ऐसे डूब के मर जाते हैं उसमें। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, कूलर में वाटर के ऊपर कैरोसिन डाल देते हैं। वही 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 वही। ठीक है, बोलो समझ आई बात? पक्का? नोट करो इसको। नोट क्या करना, पहले लिखनी है थ्योरम, या चलो पहले नोट करो फिर थ्योरम लिख। सबको समझ आया, किसी को ईमानदारी से नहीं आया हो कटप्पा के अलावा? कटप्पा कोई नहीं आया, मेरे को पता है नहीं आया उसको, उबासियां मार रहा है नालायक। क्या आ गया, क्या क्या समझ आया बताओ? हाँ तो बताओ मेरे को, समझाओ क्या क्या आया। आर्किमिडीज ने क्या क्या एक्सपेरिमेंट किया? टेस्ट ट्यूब नहीं बोलते, बीकर बोलो। ठीक है, नहीं आप सुनो सुनो, ऐसे नहीं। इसके आगे ये देखा कि उसने उसके बाद क्या किया, जो डिस्प्लेस्ड वाटर था, जो पानी बाहर है उसको नाम देते हैं डिस्प्लेस्ड वाटर। तो डिस्प्लेस्ड वाटर को क्या किया था, वेट किया था तराजू में, है ना, विंग मशीन में। हाँ, तो यानी कि अपथ्रस्ट फोर्स कितना होता है, जितना वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर होता है। ठीक है, फिर ये फॉर्मूला बना। क्योंकि इससे प्रूव ऐसे किया क्योंकि गोल्ड के लिए उसने, प्योर गोल्ड के लिए पहले चेक कर लिया कि उसके लिए हर एक एलिमेंट की डेंसिटी पता चल जाएगी मुझे इस अपथ्रस्ट से। ठीक है, तो जितना आप थ्रस्ट फोर्स लगाएगी विंग मशीन में, जैसे कि मान लो तुम्हारे पास 5 किलो चीनी है, उसको पानी में डुबाओगे तो उसका वेट, या 5 किलो की कोई वुडन मतलब प्लास्टिक की बोतल ही है, तो इसका वेट पानी पे आ जाएगा, मान के चलो 100 ग्राम, 10 ग्राम ऐसा वेट हो जाएगा इसका। ठीक है, तो ये चीज़ जब प्योर गोल्ड के साथ किया तो कुछ ज़्यादा आ रहा है, और गोल्ड अगर मिलावटी है तो ज़्यादा डूब जाएगा वो। मतलब अलग अलग वेरिएशन दिखाएगा वो, एग्जैक्ट नहीं दिखाएगा जो गोल्ड दिखा रहा था। तो इस वजह से उन्होंने पता कर लिया कि प्योर गोल्ड नहीं है, नकली दिया है, फांसी पे लटका दिया जाए, इसे हाथी के पैरों तले कुचलवा दिया जाए, ऐसी सजाएं मिलती थी। पहले राजा कुछ भी सजा दे देते थे किसी को भी उठाकर। एक आदमी कंप्लेन लेके जाता है राजा के पास कि जनाब इस नाई ने मेरे बाल जानबूझ के ज्यादा काट दिए, इसको फांसी पे लटका दिया जाए। कुछ भी, जो मर्जी में आए वही। अब बचते कैसे थे, एक आदमी ने दूसरे आदमी का मर्डर कर दिया, तो
सिपाही पकड़ के ले गए राजा के पास। बोला तुमने उसका मर्डर क्यों किया? क्योंकि राजा साहब वो आपके बारे में गलत बोल रहा था। अच्छा ठीक है, छोड़ दो इस मासूम को। मर्डर के इल्जाम में छूट जाते थे। सर हाँ बालक। सर जब फोर्स और जो वेट है वो इक्वल हो जाता है तो उसमें क्या बता दो। कहीं पे भी छोड़ दो ऑब्जेक्ट को वहीं रह जाएगा। एक्चुअली में ये कंडीशन कभी आती भी नहीं है, बट आ गया तो पानी के अंदर ले जाके कहीं भी छोड़ दो। बिल्कुल नहीं, वो एग्जैक्ट वहीं पे रह जाएगा जहां पर छोड़ देंगे। और ऐसे इस प्रिंसिपल पे एक ऑब्जेक्ट काम भी करता है, कौन सा? कभी सुना है नाम? सबमरीन। जानते हो आर्मी में यूज होता है ना सबमरीन, जो समुद्र में अंडर वाटर चलती है, वो इस प्रिंसिपल पे ही काम करती है। उसको जब नीचे पहले नहीं जाना होता है नीचे, तब वो अपने अंदर से सारा पानी बाहर निकाल देती है। उसके अंदर एक टंकी बनी होती है, उसकी डेंसिटी कम हो जाती है तो ऊपर तैरने लग जाता है। फिर जब उसे पानी के अंदर जाना होता है तो पानी भर लेता है अपने टंकी में। पानी भर लेता है तो नीचे जाने लग जाता है। फिर जब उसे लगता है इस हाइट पे मुझे चलना है, तो फिर थोड़ा सा पानी बाहर निकाल देता है, डेंसिटी इक्वल कर लेता है, फिर उसी हाइट पे टिका रहता है वो। तो छोटा सा होता है सबमरीन, पता ही होगा आप लोगों को। देखा है कभी सबमरीन? हाँ। कितना? मान के चलो स्कूटी के बराबर, कार के बराबर। तो 2-3 कमरों जितना। चलो आपको दिखाते हैं एक सबमरीन। एलिफेंट जितना, एरोप्लेन जितना। एरोप्लेन ज्यादा बड़ा हो गया। हाँ बिल्कुल होते हैं। सबसे बड़ा कौन सा होता है एरोप्लेन में? सबसे बड़ा है C-17 ग्लोब मास्टर। ये आर्मी यूज लेती है। देखोगे सबमरीन की साइज? चलो ऑनलाइन वालों को भी दिखा देते हैं थोड़ा सा। रुद्राक्ष, देखो तुम खुद बताओ, दिख रहा है सबको? जरा देखो इस पे, ये आदमी खड़े हैं, दिख रहे हैं? ये आदमी है छोटे छोटे से, दिख नहीं रहा? चलो अच्छा रुक जाओ, अभी तुमको और अच्छा दिखाते हैं। कहाँ है? आदमी खड़ा है कहीं पे? हाँ ये रे, देखो इसमें आदमी दिख रहे हैं। ये सबमरीन का सिर्फ ऊपर का हिस्सा है जो थोड़ा सा दिख रहा था ना, ये रहा यहाँ पर जो दिख रहा है। ये इतना सा हिस्सा है जिसपे ये आदमी खड़े हैं। 110 मीटर्स का है बेटा मिनिमम साइज। क्या? हाँ, अब 110 मीटर का मतलब समझते हो क्या हो गया? सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें, कितना हो जाएगा? 11,000 सेंटीमीटर। यानी कि लगभग आपके जो स्केल होता है इसके 800 टाइम्स। ठीक है, तो छोटा साइज नहीं बेटा, बहुत बड़ा साइज है। मिनिमम बता रहा हूँ 110 मीटर। तो देख लो आप, कंपैरिजन यहीं से कर रहे हो ना, वो इतने सारे आदमी खड़े हैं, वो रहे इस पर नॉब पे, सिर्फ नॉब पे खड़े हैं। ये ऊपर कॉर्नर देखो, छोटा सा नॉब हो रहा, उस पे खड़े हैं। शिजू का तो पता नहीं कितने सारे आ जाएगा उसमें। ये होता है सबमरीन। दिख गया था ना ऑनलाइन वालों को, हटा दूं? ये देखो, यही ये सेम सबमरीन है अरिहंत क्लास, ये देखो, ये रहा। हाँ हाँ। सबसे ज्यादा सबमरीन कौन सी कंट्री के पास है? नहीं है। हाँ, सबसे ज्यादा सबमरीन है चाइना के पास।
सर रशिया आ रहे थे दूर पे। क्या चीज? नहीं, सबमरीन नहीं हो सकता ज्यादा यार, पागल हो गया। वो रिटायर कर चुका है, अभी तो रशिया नहीं होगा। 84 के आसपास है। रशिया रैंक्स फर्स्ट विद 65 सबमरीन्स। अरे 80 के लाइन में है। मैं तो देखा सर। नहीं यार, ये दिखा तो ये रहा है, लेकिन नहीं, इसके चाइना के पास मेरे ये रहा ना, ये देखो नीचे पढ़ो, चाइना 78 एक्टिव, बेवकूफ औरत। क्या देख लेते हो? इसीलिए एआई में यह हाल है तुम्हारा। दिख रहा है ये? दिख गया? मुझे याद है यार, चाइना के पास है सबसे ज्यादा एक्टिव सबमरीन्स। तो इंडिया को चिढ़ा रहा था चाइना कि मेरे पास इतने सबमरीन है। तो इंडिया ने एक प्लेन खरीदा, उसका नाम है पोसाइडन या P8 सबमरीन हंटर। वो प्लेन हवा में उड़ते उड़ते जमीन मतलब समुद्र के नीचे पड़े सबमरीन को मार देता है। और वो इतना खतरनाक है, पानी के अंदर देख लेता है सबमरीन, चाहे कहीं पे भी हो, कितना भी डेप्थ में हो। और इस वजह से पता है क्या हुआ? इस वजह से पता है क्या हुआ? चाइना का एक सबमरीन इंडियन ओशन में घूमते घूमते मैप से उसकी कनेक्टिविटी टूट गई और खो गया वो। चाइना परेशान था, किसी से बोल भी नहीं सकता कहाँ गया कहाँ गया। तो इंडिया ने फोन करके बताया ये यहाँ पर पड़ा है, ले जाओ उठाकर। सबमरीन लोग यूज इसलिए करते हैं कि ये दुश्मन को पता ना चले हम कहाँ पर हैं और क्या है। इंडिया ने पहले बता दिया वो पड़ा वहां पर। बोला मुझे नहीं मिल रहा, और इंडिया ने ढूंढ लिया। जिससे बचाना था उसी ने ढूंढ के बता दिया। चाइना को बहुत ट्रोल करता है इंडिया, बहुत ट्रोल करता है। चाइना ने एक अमेरिका के फाइटर प्लेन की कॉपी। U2, U2 नहीं, इंडिया के लोग ही ट्रोल करते हैं। अभी सोच अभी सोचो क्या बनाया है लेटेस्ट, थोड़े टाइम पहले की बात है, चाइना ने ना 40 साल से अमेरिका के B2 बॉम्बर था, उसकी कॉपी, B2 नहीं सॉरी H2 बॉम्बर, रिटायर भी कर दिया अमेरिका ने, वो वाला बॉम्बर था, उसकी कॉपी मार के अमेरिका ने बनाया, चाइना ने बनाया 40 साल बाद। और वो वास्तव में ऐसा प्लेन होता है कि उसको कोई रडार देख ही नहीं सकता, दिखता ही नहीं रडार में। इंडिया के लोगों को टेंशन हो गई कि यार ये क्या बना दिया इसने। DRDO ने बोला चिंता नहीं लेने का। DRDO ने बना दिया OTH रडार, ओवर द हॉराइजन रडार जिसे बोलते हैं। ये 5,000 किलोमीटर तक देख सकता है। अब चाइना में कोई भी फाइटर प्लेन अगर उड़ेगी, गलती से उड़ेगी भी, तो हमें पता होगा कि मतलब फाइटर प्लेन छोड़ो, कोई भी प्लेन भी उड़ेगा तो हमें पता होगा क्या कर रहा है। मतलब प्लेन छोड़ो, एक मिसाइल एक रॉकेट चाइना में कहीं पे कुछ भी हुआ हमें सब पता चलता रहेगा। उसका बेचारा बना बनाया धरा का धरा रह गया, अब हमें पता होगा कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी है। प्रॉब्लम क्या होती है कि वो प्लेन ना ऐसे आगे से इतना पतला होता है ना, कि क्या होता है कि किसी भी रडार किसी भी चीज़ को ऐसे देख पाती है कि उससे सिग्नल टकरा के जब वापस आती है ना, तब मशीन को पता चलता है कि कुछ आ रहा है। तो वो प्लेन आगे से इतना ज़्यादा पतला है ना कि उससे सिग्नल टकरा के और ऐसे साइड से निकल जाते हैं, वापस आते ही नहीं है। ठीक है, तो चलो तुम्हें अच्छे से बताता हूँ रडार होते क्या है। यहाँ पर ऐसे रडार लगा होता है, ये अपने यहाँ से सिग्नल्स भेजता है, ठीक है, ऐसे सिग्नल्स भेजता है। तो यहाँ से अगर कोई प्लेन उड़ रहा होता है, तो ये इससे टकरा कर लाइट सिग्नल्स वापस, रेडियो सिग्नल्स वापस आते हैं और बताते हैं कि यहाँ पर कुछ है। ठीक है, कुछ है। तो फिर पता चल जाता है। लेकिन ये वाला फाइटर प्लेन क्या होता है, आगे से जो चाइना ने भी बनाया उसका कॉपी करके, ये ऐसा होता है आगे से। तो इससे जब भी ये लाइट मतलब ये पार्टिकल्स टकराते हैं, रेंज जाती है रेडियो लाइंस, तो ये ऐसे निकल जाती है इससे टकरा कर, तो वापस आते ही नहीं, तो रडार को पता ही नहीं चलता कि कुछ आ रहा है। ठीक है, तो इंडिया ने बोला अच्छा ऐसी बात है, ये बनाएगा तो देख। ओवर द हॉराइजन रडार कैसे काम करता है, ये तो सामने सिग्नल भेजता है। ओवर द हॉराइजन रडार ऐसे इंडिया, जैसे मान लो ये अर्थ है और ये हमारा एटमोसफेयर है, यहाँ से सिग्नल भेजता है ऊपर, और ऊपर से रिफ्लेक्ट करके वो सिग्नल जाती है दुश्मन के देश में। तब जब जमीन पे ग्राउंड पे रखी हुई चीज को भी वो ऐसे देख रहा होता है। ऐसे में कैसे बचाओगे तुम? सामने से तो फिर भी बचा लोगे, ऐसे में कैसे बचाओगे? सामने से क्या प्रॉब्लम थी? ओवर द होराइजन रडार से हम लोग 5,000 किलोमीटर। अब 5,000 किलोमीटर का मतलब समझते हो आप कितना हो गया ये? 5,000 किलोमीटर का मतलब समझते हो कितना हो गया? अगर यूरोप में, इंग्लैंड में भी कोई प्लेन उड़ेगा तो हमें वो भी दिख जाएगा कौन सा प्लेन उड़ रहा है। चाइना तो बगल में है, 5,000 किलोमीटर तक देख सकते हैं हम इससे।
पाकिस्तान तो क्या ही है, उसको तो ऐसे ही उसको देखना ही नहीं है। पाकिस्तान को क्या करना है देखकर। हाँ हाँ, वो लोग खुश हो गए इंडिया ने मिसाइल गिराया था उनके ऊपर, बम गिराए थे, खुश हो गए। और लोहा लक्कड़ बेच के पैसे कमा लेंगे, टमाटर आ जाएंगे 2 किलो, जीडीपी बढ़ गई उनकी। हाँ हाँ, लोहा आने से 50 पैसे का इजाफा हुआ जीडीपी में। पाकिस्तान की तो मैं रोस्टिंग करता हूँ, रोस्टिंग। देख लें। एक्चुअली में पाकिस्तान ने अभी थोड़े टाइम पहले स्टेटमेंट दिया है ना कि वो भी चांद पे जाएंगे। हाँ हाँ, तो अब चांद पे जैसे वो लोग चांद पे क्या बात कर रहे हो, चांद पे नहीं पहुंचे अभी, आपको पता ही नहीं पाकिस्तान के बारे में कुछ। हमसे 10 साल पहले स्पेस एजेंसी बना चुके हैं वो। हमारे इसरो से 10 साल पहले बना था सुपार्को, पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी। बस वो बना ही था, फिर कुछ हुआ नहीं, कुछ हुआ नहीं उनसे। तो वो लोग चांद पे जाने वाले हैं, तो जल्दी चांद पे भी विस्फोट होंगे। चांद पे भी वो लोग बम लेके जाएंगे। एक बंदे, मैं क्यों रोस्टिंग करूं पाकिस्तान के, वहां के खुद के लोग रोस्टिंग करते हैं। हाँ, नहीं नहीं, सुनो 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 क्या हुआ। पाकिस्तान में वहां के लोग खुद रोस्टिंग करते हैं। देखो कैसे। एक बंदे से पूछा गया कि इंडिया चांद पे पहुंच गया है और हम लोग के यहाँ पर कोई खबर ही नहीं है, कोई मिसाइल विसाइल आज तक कुछ नहीं बनाया हम लोगों ने। बोला किसने कहा कि इंडिया चांद पे पहुंच गया और हम नहीं पहुंचे। हम भी चांद पे हैं। बोले कैसे। बोले चांद पे पानी है, नहीं पाकिस्तान में भी नहीं है। चांद पे लाइट है, बोले नहीं पाकिस्तान में भी नहीं है। चांद पे गैस है, नहीं है यहाँ भी नहीं है। चांद पे खाना है, नहीं है यहाँ पर भी नहीं है। हम तो पहले से चांद पे है। खुद खुद की रोस्टिंग करते हैं वो लोग। तो वहां के स्पेस एजेंसी में कुछ भी नहीं बनाया, बस वहां पर है पता है, बाकायदा साइंस मिनिस्टर भी है पाकिस्तान में। साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर है पाकिस्तान में। है कुछ नहीं लेकिन मिनिस्टर है। और वो कारनामे क्या क्या करते हैं, एक साइंस फवाद चौधरी था एक मिनिस्टर पिछला, इससे पिछला मिनिस्टर। उसने एक मीडिया खुल खुल के बता रही थी, मेरे को देख के हंसी आ गई कि फवाद चौधरी का एक नया कारनामा सामने है, इन्होंने बनाया मिनरल वाटर। अभी तक तुम लोग मिनरल वाटर बना रहे हो, आरओ का पानी मिनरल वाटर। और वो बनाया है उन्होंने, ये सोचो, बड़ी चीज ये बनाया है। हमारे घर घर में आरओ लगा हुआ है, वो बनाया है उसने। अरे पाकिस्तान में वहां कुछ भी हो सकता है। मैंने बताया था एक मिसाइल मारी थी ईरान के ऊपर पाकिस्तान ने, खुद के 9 नागरिक मार दिए। इतना बैल है ये। ऐसे मिसाइल छोड़ी ईरान के ऊपर की, एक्चुअली में क्या हो, ईरान ने, भारत ने जब से इसके सर्जिकल स्ट्राइक करी ना, इसकी किस्मत खप उठ गई है। 2 सर्जिकल स्ट्राइक भारत ने करी, उसके बाद 2 अफगानिस्तान ने कर, नहीं एक अफगानिस्तान ने कर दी और 3 इसने कर दी ईरान ने। हर तरफ से इसको, हर तरफ से कोई बचाया जा रहा है, घंटी समझ रखा है, हर कोई मार रहा है इसको। ठीक है, तो पाकिस्तान को गुस्सा है कि मैं भी बदला लूंगा, बदला लूंगा, एक मिसाइल छोड़ दी कि मैं ईरान पे मिसाइल मारूंगा। खुद के देश में मार के खुद के 9 लोगों को मार दिया। इतनी बैल कंट्री है। अच्छा, किसी एक गरीब देश का नाम बता सकते हो। बेटा गरीब पूछा, भिखारी थोड़ी। गरीब भिखारी में अंतर होता है। चलो लिख लिया सब, लिख लिया। चलो, तो पाकिस्तान बेटा भिखारी है, गरीब नहीं है। विश्वास नहीं करते, उसका नक्शा देखा है कभी पाकिस्तान का। दिखाया ना मैंने, नहीं दिखाया, अरे यार, तुम लोगों ने क्या देखा फिर जीवन में, देखो। पाकिस्तान का मैप तो वर्ल्ड का सबसे बेस्ट मैप है। और मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में देखो ये, देखो, ये रहा पाकिस्तान का। हाँ पीओके का इंक्लूड करके है। लेकिन मैप अभी वो खुद का मैप तो यही दिखाता है। ये है पाकिस्तान का मैप, देखो बताओ। है ना, सही कह रहे हो। अभी देखो इसमें क्या क्या कीवर्ड सर्च करो, देखो मजा आ जाएगा। हाँ देखो, देखो।
अरे भिखारी की बुक आ गई है। हाँ ये रहा वैसे तो, बट ये इन्होंने वो करवा दिया होगा ब्लॉक। ये रहा। पहले तो भिखारी सर्च करते, पहला यही दिखता था। अब ये नया भिखारी बन गया ना, शहबाज शरीफ आ गया। ये देखो भिखारी। वैसे जो भी है ये पाकिस्तान के लिए तो अच्छा था ये। और देखो पाकिस्तान के फ्लैग का रोस्ट दिखाता हूँ तुम लोगों को। ये बस यही चलता है इनका। खैर चलो, मैं अभी वेस्ट वो दिखा नहीं सकता, नहीं तो जाने दो, मैं तुम लोगों को दिखाना नहीं चाह रहा। अभी एक खतरनाक और है, चलो छोड़ो। पाकिस्तान का यही हाल है। चलो ये हो गया, चैप्टर भी फिनिश कर दिया हम लोगों ने। अब करेंगे हम क्वेश्चंस आंसर शुरू, लेकिन आज नहीं, नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आज सिर्फ इतना पढ़ाता हूँ क्योंकि बच्चे भी नहीं है ज़्यादा, फिर क्वेश्चंस में रो देंगे। ठीक है, तो आज इतना ही करवाते हैं। डन। चलो आज के लिए थैंक यू। नहीं थैंक यू मैं जा कहीं नहीं